नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 15वें अध्याय का अनुवाद कार्य करेंगे, जिसका नाम है पहेलिका। पहेलिका का क्या अर्थ है? पहेलियां। प्राचीन काल में पहेलियां मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी जाती थी। ये पहेलियां संसार की सभी भाषाओं में लिखी जाती थी। ये मनोरंजन के साथ साथ हमारी बुद्धि को भी तीव्र बनाती हैं। इस परंपरा को समृद्ध करने में संस्कृत के कवियों का सर्वाधिक योगदान रहा है। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत पहेलिका बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली पहेली है हमारी, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। क्या है? पहली 3 पंक्तियों में दिखाई देता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि पहली 3 पंक्तियों में प्रश्न पूछे गए हैं और चौथी पंक्ति में जो है उसमें क्रमशः इनके उत्तर दिए हुए हैं। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कस्तूरी, जायते पैदा होती है या उत्पन्न होती है, कस्मात् किससे, कस्तूरी किससे पैदा होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मृगात, यानी मृग से, हिरण से। को हंती करिणाम कुलम, को कौन, हंती मारता है, करिणाम हाथियों के, कुलम समूह को, हाथियों के समूह को कौन मारता है। इसका उत्तर होगा सिंह, यानी शेर। तीसरी है, किम कुर्यात कातरो युद्धि, कातरो मैंने कायर व्यक्ति, युद्ध मैंने युद्ध में, किम मैंने क्या, कुर्यात मैंने करता है। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। इसका उत्तर होगा पलायते, यानी भाग जाता है। एक बार दोबारा इसकी पूरी की हिंदी देखते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है, मृगात, हिरण से या मृग से। को हंती करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह यानी शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धि, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते यानी भाग जाता है। दूसरी पहेली है हमारी, सीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणों उत्मे विद्वद भी का सदा वंदा अत्रिवोक्तम न बुद्धियते। इसमें क्या है? पहली तीनों पंक्तियों में प्रश्न पूछे गए हैं पहेलियों के माध्यम से, और पहली पंक्ति का जो है उत्तर उसी पंक्ति के पहले वर्ण और अंतिम वर्ण से बनता है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का भी पहला वर्ण और अंतिम वर्ण से उसका उत्तर बनता है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के पहले वर्ण से और अंतिम वर्ण से इसका उत्तर बनता है। जैसे सीमंती नीसु का शांता, सीमंती नीसु क्या होता है? नारियों में। का कौन, शांता शांत स्वभाव वाली है। नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। तो पहला वर्ण क्या है इसका? सी, और इसका अंतिम क्या है? ता। तो क्या उत्तर बन गया? सीता, यानी नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम, गुणोत्तम उत्तम गुणों वाला, राजा राजा कै अभूत, कै कौन, अभूत हुआ, उत्तम गुणों वाला राजा, यानी उत्तम मैंने श्रेष्ठ गुणों वाला राजा कौन हुआ। इसका उत्तर क्या बना? पहला वर्ण क्या है? रा, और अंतिम वर्ण क्या है? म। तो क्या बन गया? राम, यानी उत्तम गुणों वाला राजा राम हुआ। विद्वद भी का सदा वंदा, विद्वद भी विद्वानों में, का
कौन सदा हमेशा वंदा वंदनीय यानी पूजनीय होती है। विद्वानों में हमेशा कौन वंदनीय या पूजनीय है? तो इसका उत्तर क्या होगा? जैसे इसका पहला वर्ण क्या है वी और इसका क्या है द्या, तो क्या बन गया विद्या। विद्वानों में हमेशा किसकी कौन पूजनीय होती है, कौन वंदनीय होती है? विद्या। अत्र उक्तम न बुध्यति, अत्र यहां एवं ही यही उक्तम कहा गया है, न बुध्यति पता नहीं, यहां कहा गया है कि पता नहीं। एक बार दोबारा इसका पूरे की देखते हैं हम। सीमंती निशु का शांता, नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? सीता। कौन? सीता। उत्तम गुणों वाला यानी श्रेष्ठ गुणों वाला राजा कौन हुआ? तो राम। विद्वानों में हमेशा कौन पूजनीय है? विद्या। यही कहा गया है कि पता नहीं। तीसरी पहेली क्या है? कम संजघाने कृष्णे का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। इसमें क्या है? सभी पंक्तियों में, चारों पंक्तियों में क्या पूछे गए हैं? प्रश्न पूछे गए हैं और उसी पंक्ति में उसका उत्तर छिपा हुआ है। कैसे? जैसे कम पहला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, वो उसका क्या बन जाता है? उत्तर बन जाता है। जैसे कम का और शय का योग करेंगे तो क्या बन गया? कंस। और का और शीतल में सी का करेंगे तो काशी। के का और दार मा केदार, और कम और बलवंतम बल कंबल, क्या बन जाएगा? कंबल। तो क्या होगा? जैसे कम संग जगाने कृष्ण, कृष्ण मैंने कृष्ण ने, कम मैंने किसका, संग जगाने मैंने संहार किया या मारा। कृष्ण ने किसका संहार किया या कृष्ण ने किसको मारा? तो इसका उत्तर कहां बन गया? ये पहले वाला वर्ण और इस शब्द का पहला वर्ण, तो क्या बन जाता है? कम और शय को जोड़ने से कंस। कृष्ण ने किसका संहार किया, किसको मारा? कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी मैंने ठंडी धारा वाली, गंगा मैंने गंगा, का मैंने कहां, ठंडी धारा वाली गंगा कहां बहती है? तो इसका ये पहला वर्ण और इसका इस शब्द का पहला वर्ण, तो क्या आ जाएगा? का और शी क्या बन गया? काशी में। शीतल ठंडी धारा वाली गंगा कहां बहती है? काशी में। केदार पोषण रता, पोषण रता पोषण के कार्यों में, रता मैंने लगे हुए हैं। केदार पोषण रता पोषण के कार्यों में, के मैंने कौन, रता मैंने लीन रहते हैं। पोषण के कार्यों में कौन, पोषण का मतलब पालन पोषण के कार्यों में कौन लीन या लगे रहते हैं। तो इसका पहला और इसका पहला क्या बन गया? केदार। केदार का मतलब किसान यानी, तो पोषण के कार्यों में हमेशा कौन लगे रहते हैं? किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, शीतम मैंने ठंड, कम मैंने किस, बलवंतम मैंने बलवान को, न बाधते मैंने नहीं लगती, किस बलवान को ठंड नहीं लगती। तो इसका ये पहले वाला और बल क्या बन जाता है? कंबल वाले को। किस बलवान को ठंड नहीं लगती? कंबल वाले को। एक बार दोबारा देखते हैं। कृष्ण ने कम संजगाने कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा या किसका संहार किया? तो क्या बन गया? कंस का। का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा कहां बहती है? काशी में। केदार पोषण रता, पोषण के कार्यों में कौन लीन रहता है? यानी किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती? कंबल वाले को। चौथी पहेली है हमारी। वृक्षागरवासी न पक्षी राजे, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रन घटो न मेघ। तो इसका अनुवाद है वृक्षागरवासी, वृक्ष अगरवासी पर अगर रहने वाला है, न च पक्षी राजे, और च मैंने और, पक्षी राजा मैंने पक्षियों का राजा, न मैंने नहीं। वृक्षों पर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं। पक्षियों का राजा कौन होता है? गरुड़।
वृक्षों पर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं। त्रिनेत्रधारी ने च पाणी, त्रिनेत्र 3 आंखों को धारण करने वाला है लेकिन न च पाणी, और शूलपाणी त्रिशूल हाथ में रखने वाला शिव नहीं। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी माने छाल के वस्त्र, छाल का मतलब वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, न च सिद्ध योगी, कोई सिद्ध योगी या महात्मा नहीं। जलम च विभ्रन, घटों ने मेघ है, जल जल च मैंने और जलम मैंने जल को, विभृत मैंने धारण करने वाला है लेकिन घड़ा या बादल नहीं। मेघ क्या होता है? बादल, और घटों क्या होता है? घड़ा। जल को धारण करने वाला है लेकिन घड़ा या बादल नहीं। तो वृक्षों पर कौन होता है? 3 आंखें किसकी होती हैं? छाल के वस्त्र कौन धारण करता है? जल कौन धारण किए हुए है? क्या होता है? नारियल। नारियल क्या होता है? वृक्षों पर लगता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। उसकी 3 आंखें होती है लेकिन त्रिशूल हाथ में रखने वाला शिव नहीं। उसके ऊपर छाल लिपटी होती है, कोई महात्मा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है? जल होता है लेकिन कोई घड़ा या बादल नहीं होता। इसलिए इसकी पहेली का उत्तर क्या हुआ? नारियल। एक बार दोबारा इसकी हिंदी देखते हैं। वृक्षागरवासी न च पक्षी राज, वृक्षों पर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं। त्रिनेत्रधारी ने च पाणी, 3 आंखों को धारण करने वाला है, त्रिशूल हाथ में रखने वाला शिव नहीं। त्वग वस्त्रधारी ने च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, सिद्ध योगी या महात्मा नहीं। जलम च विभ्रन, घटों ने मेघ है, जल को धारण करने वाला है, घड़ा या बादल नहीं। उत्तर है नारियल। 5वीं पहेली है हमारी। भोजनान्ते च किं पेयम, जयन्त कस्य वैशुते, कथम विष्णुपदम परोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इसमें क्या है? पहली तीनों पंक्तियों में क्या पूछे गए हैं? प्रश्न पूछे गए हैं, और चतुर्थ पंक्ति में क्रमानुसार उसके उत्तर दिए हुए हैं। जैसे भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन प्लस अंते, भोजन अंते, भोजन के बाद, किम क्या, पेयम पीना चाहिए, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। तो क्या? तक्रम, तक्रम क्या होती है? लस्सी, छाछ या मट्ठा। तो क्या भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? तक्रम यानी लस्सी। जयंत कश्य वैसुते, जयंत मैंने जयंत, कश्य मैंने किसका, वैसुते मैंने पुत्र बताया। जयंत किसका पुत्र है? तो क्या होगा इसका उत्तर? शक्रस्य। शक्रस्य क्या है? इंद्र का। जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य यानी इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम मैंने विष्णु का पद, कथम मैंने कैसा, प्रोक्तम मैंने बताया गया, विष्णु का पद कैसा बताया गया है। उत्तर होगा दुर्लभम यानी दुर्लभ। दोबारा देखते हैं। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? लस्सी। जयंत, जयंत कश्य वैसुते, जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा बताया गया है? दुर्लभ। धन्यवाद।